नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। अगर हम हथेली देखते हैं तो आपके जीवन में वर्तमान समय में दो ग्रह विशेष रूप से बड़ी कठिनाइयाँ पैदा करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये जो दो ग्रह हैं यही मानव जीवन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करवाते हैं। दूसरी बात, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ये ग्रह होते हैं। यदि ये दोनों ग्रह नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हो तो व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व ही अलग हो जाता है। जीवन में जो सुख मिलना चाहिए उस सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सीधा सीधा हम हाथ पे चलते हैं। देखिएगा, अंगूठे के नीचे के इस हिस्से को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। और कला है, सौंदर्य है और सुखद जीवन के लिए इसको अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में जो भी सुख की प्राप्ति आपको होती है, चाहे वो अच्छा सुख हो, चाहे बुरा सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे वैवाहिक सुख हो, कुछ भी कैसा भी सुख हो, बिना शुक्र के अनुकूल हुए जीवन में सुख नहीं मिलता है। आपकी हथेली में ये अतिबली अवस्था में है, अनुकूल अवस्था में नहीं है। और जब शुक्र अनुकूल अवस्था में ना हो तो व्यक्ति को जीवन में सुख नहीं मिलता है। सुख के साथ साथ व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है कमी रह जाती है। शुक्र बहुत ज़्यादा बली है तो जीवन काल में मानसिक परेशानियां दे रहा है। वैवाहिक सुख में ये कमी का द्योतक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विवाह होने में अड़चनों का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा है, आपको करना पड़ रहा है। किसी न किसी रूप में अड़चनें आ जाती हैं, शादी नहीं हो पाती है, भौतिक सुख सुविधाओं में कमी रहती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा होता है, लेकिन अभाव की स्थिति रहती है क्योंकि शुक्र ठीक नहीं है। धन धान्य के लिए, सुखद जीवन के लिए, संपत्ति के लिए, समृद्धि के लिए शुक्र को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसका उपाय दूंगा, इसके उपाय को ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि अभी वर्तमान में ये अतिबली अवस्था में है। तो जब ये अतिबली अवस्था में होता है तो मानसिक परेशानियां बहुत ज़्यादा देता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति रखता है। व्यक्ति किसी विषय को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता भी है, बहुत ज़्यादा चिंता भी करता है और सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कितना भी कर ले व्यक्ति, कितना भी कठिन मेहनत कर ले, परिश्रम कर ले, किसी भी दशा में चले जाए, दिशा की ओर चले जाए, लेकिन व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तीसरी बात, ये मैरिटल लाइफ का मालिक कहा जाता है इसको। वैवाहिक सुख शुक्र से ही मिलता है। यदि शुक्र अनुकूल न हो तो जीवन में वैवाहिक सुख नहीं मिलता है, परिवार का सुख नहीं मिलता है। इसलिए शुक्र को पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा आपका शुक्र है उस हिसाब से, और जब बृहस्पति देखो इस तरह से हो, अनुकूल तो है, ठीक तो है, लेकिन इनका झुकाव शनि पर्वत की तरफ है। और जितना ज़्यादा झुकाव बृहस्पति का शनि पर्वत की तरफ होता है उतनी ज़्यादा विवाह में देरी होने की संभावना बन जाती है। आपकी हथेली में जो संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है, 33वें वर्ष में शादी के बड़े सुंदर योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छे योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। दो योग बन रहे हैं। एक तो 31वें वर्ष में सुंदर योग बन रहा है। 90 से 95% आपका जो विवाह होगा 31वें वर्ष हो जाएगा। लेकिन कहीं शुक्र अनुकूल स्थिति में नहीं आते हैं, बृहस्पति अपने अनुकूल स्थिति में नहीं आते हैं, तो 33वें वर्ष में आपकी शादी होने के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे बात आती है, यदि शादी हो जाता है तो जीवन साथी कैसा होगा।
ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप देखोगे आपकी हथेली में जो विवाह की रेखा है बहुत सुंदर है, क्लियर है, स्पष्ट है और लंबवत खड़ी है ये रेखा। निश्चित रूप से जो जीवन साथी होगा बहुत रिस्पेक्टफुल होगा, केयर करने वाला व्यक्ति होगा, ऐसा आपका लाइफ पार्टनर होगा। बहुत सुंदर है। अब बात आती है कि क्या बात आती है कि जीवन कैसा चलेगा शादी के बाद। उसके लिए मैंने पहले की वीडियोज में भी बताया है। आपका जो ये मिडिल फिंगर है इसके बीच से एक रेखा सीधी खींची जाए, उसके बाद इस तरह से, उसके बाद देखें कि आपके मस्तिष्क की रेखा कैसी है। बड़ी सुंदर है, अच्छी है, जीवन बहुत उत्तम जाएगा। लेकिन जीवन की रेखा देखें इसके बाद कैसी है, ये भी अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पे, मानी आप लोग अच्छा दाम्पत्य जीवन लीड करेंगे। हाँ, थोड़ा शुक्र के कारण पारिवारिक सुखों में अभी कमी दिखाई दे रही है। और जब बृहस्पति भी शनि से युक्त बनाती है तो पारिवारिक समस्याओं को व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। दूसरा, शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं का भी जो है कारक है, इसमें भी कमी आती है, सुख में कमी आती है। तीसरा चीज़ अगर हम कहें, बृहस्पति जो है चाहे आपका एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे आपका मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, अगर बृहस्पति अनुकूल नहीं है एजुकेशन के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में, व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाता है, कहीं भी मेहनत कर ले। लेकिन जब ये अनुकूल आते हैं इसी क्षेत्र में व्यक्ति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, कामयाबी को छू लेता है, अच्छी एजुकेशन की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए आपको अपना शुक्र का और अपना बृहस्पति का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। निश्चित है 31वें वर्ष में बहुत सुंदर योग यहाँ पे बनते हुए शादी के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो आपकी जीवन में करियर से लेके, पैसे से लेके और जीवन की जो स्टेबिलिटी आएगी वो आपकी भाग्य रेखा 38वें वर्ष से यहाँ पे बता रही है। आपको ठीक 38वें वर्ष से हर चीज़ में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, एक अस्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। और 41वें वर्ष से में आपको वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख भी कुछ हद तक मिल जाएगा। जीवन सुंदर चलने बैठ जाएगा। बहुत सुंदर भाग्य की लकीर है आपकी हथेली में, लेकिन ग्रहों की दिशा थोड़ा ठीक नहीं है, ग्रहों को अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में अगर देखा जाए एक शानदार जीवन की सहयोगी रेखा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, शानदार रेखा दिखाई दे रही है। ऐसे में शुक्र और बृहस्पति के अनुकूल होने पे आपको दूसरे लोगों को सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा, दूसरों का सहयोग आपको अपने जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। ईश्वर की कृपा तो बनी हुई है और ये लव मैरिज का भी एक साइन होता है, ये भी बहुत अच्छा सिग्नल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि रहेगी, आप में सोचने की, समझने की शक्ति भी विशेष रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जीवन काल में यदि कोई एक निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर है। आपका जो व्यक्तित्व है आने वाले 38वें वर्ष से अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, इस चीज़ को यहाँ पे ये दिखा रही है, सुंदर है यहाँ पे। अगर हम अंगूठे को देखें, अंगूठा लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं यहाँ पे दिख रही हैं। एक यव का साइन भी यहाँ पे साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, ये बहुत सुंदर है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। जिस तरह से चंद्रमा है उस हिसाब से बेहद नाजुक हृदय के होंगे, इस ओर भी दिखाई पड़ रहा है। अगर हम उंगलियां देखें, उंगलियां आपके सब ठीक हैं, अच्छे भाव में बैठी हुई है, सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आप देखोगे शनि का क्षेत्र, इसको नौकरी का मालिक भी मानते हैं। ज्योतिष में भाग्य स्थान भी इसे ही कहते हैं, हस्तरेखा शास्त्र में। ये अगर इस तरह से उठा हुआ हो एकदम, तो बिना वजह की चिंताएं जीवन में देता है। नौकरी करने में
नौकरी पाने में, नौकरी बदलने में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अभी नौकरी के मामले में 2.5 साल तक ये मानसिक दबाव बनाए रखेगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि नौकरी लगे। लेकिन मैं उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में आपको फायदा होगा। यहाँ पे ग्रहों की स्थिति इसलिए बता रहा हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ग्रह ही आपके जीवन में ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, लकीरों से ज़्यादा। सूर्य की ओर चले, देखो सूर्य जिस तरह से रेखा इस तरह बनी है और यहाँ पे यश का साइन बना है, 33वें वर्ष से सफलता की प्राप्ति यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है और बहुत सुंदर सफलता यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे ये बैठा हुआ है, अभी आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, वो उस चीज़ें उस तरह से उभरती हुई नहीं दिख रही है। काम बनते बनते रह जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। जब बनने वाला होता है तभी बिगड़ता है। रास्ता नहीं मिल पा रहा है जीवन के लिए, चाहे करियर के लिए हो, चाहे जीवन के समृद्धि और विकास के लिए हो, चाहे सुख के लिए हो, कहीं से भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण आपका शुक्र, आपका बृहस्पति और आपका सूर्य है। ये इस तरह से अगर हो, ग्रहों की युति अगर इस तरह से बने, तो जीवन काल में व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व भी धूमिल सा हो जाता है। अपने व्यक्तित्व को बढ़ाइए, अपनी सुंदरता को बढ़ाइए और अपने अंदर जो क्वालिटी है उसको मजबूत करके रखिएगा। मन को मजबूत करिए, धैर्य रखिएगा। जिस तरह से सूर्य पे ये निशान बन रहा है, यश की प्राप्ति करवाएगा। गद्दी दिलाने वाली रेखा है, यश दिलाने वाली रेखा है और 33वें वर्ष से जीवन में विकास के स्तर को आगे बढ़ाएगी, सुख को आगे बढ़ाएंगे। आपको अपने जीवन काल में रास्ता मिलता हुआ नजर आ जाएगा। थोड़ा सा अपनी जीवनचर्या में बदलाव करना है, वो लिख करके प्रॉपर ढंग से मैं दे दूंगा। अनुशासनात्मक ढंग से धैर्यपूर्वक उसको करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो मानसिक परेशानी हो रही है, जो संघर्ष हो रहा है, जो रास्ता नहीं मिल पा रहा है, वो मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। कनिष्ठा उंगली देखें तो आपकी कनिष्ठा उंगली बहुत सुंदर है, लेकिन नहीं पहुँच रही है। ये सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक पहुँच रही है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी श्रेष्ठ अवस्था है। कनिष्ठा उंगली अगर इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति अगर पहले नौकरी भी करे ना, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, लेकिन बाद में वो व्यापार की ओर जाता है, अच्छा खासा व्यापारी बनता है। यदि सरकारी नौकरी में है तो अधिकारी बनता है। कुल मिलाकर जिसकी कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी होती है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। आपका जीवन भी श्रेष्ठ और सफलतम रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है। सुंदर है, बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप देखो, आपका मरकरी का माउंट, जो बुध का माउंट है, ये भी सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है। 33वें वर्ष से जिस काम में हाथ डालोगे उसी में पूरी सफलता निश्चित तौर पे अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, योजना बनाकर चलेंगे, जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बुध इस तरह से सुंदर है, अच्छी स्थिति में है, उभरे हुए रूप में है। आप निश्चित तौर पे मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगी। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है, ये गुण आप में आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अपने जीवन काल में व्यापारिक क्षेत्रों में ही प्रगति पाएंगे, उन्नति पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा बैठा हुआ है तो अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से, सम्मोहन वाणी जैसे होती है ना, उस ढंग से रख नहीं पाते हैं। कहाँ पे क्या बात रखनी, कैसे रखनी, किस तरह से रखनी, अपने को पूरा जो है कहते हैं ना एक्सप्लेशन करना, अपने को पूरी तरह से रखना, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखना, वो चीज़ थोड़ी कमी दिखाई दे रही है।
इसके लिए आप हरी सब्जियों का, हरे फलों का, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें खाने में। और सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़ कर के 2 पत्ते तुलसी का सेवन निरंतर करते जाइएगा। और सुबह और शाम स्नान करने के बाद 2 पत्ती स्नान करने के बाद 108 बार गायत्री महामंत्र का बोल बोल कर पाठ जरूर करें। जपना नहीं है, बोल बोल कर करने। और समय रोज एक ही रखें, सुबह का भी एक ही समय रखें, शाम का भी एक ही समय रखें। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस वगैरह का बैग में रखें, उससे हाथ, मुंह, नाक, कान, गला ना पोंछें, वो सिंबल के तौर पे रखें। और स्नान करने के बाद चंदन का एक परफ्यूम आता है खुशबू वाला, चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, उसको 3 महीने तक अपने शरीर पे लगाएं। तो इससे आपका बुद्ध मजबूत होगा। जब बुद्ध मजबूत होगा, वाणी की शक्ति बढ़ाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएगा, भौतिक सुख सुविधाओं में आपको जो है प्रगति देगा और पूरे व्यक्तित्व को निखार करके रखेगा, ये निश्चित है। और बुद्ध जब मजबूत हो जाता है तो व्यक्ति कहीं से कहीं पहुंच जाता है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व उभर कर आता है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो ये क्षेत्र उभरा हुआ है, छोटा काम भी करेंगे ना, नाम पाने की इच्छा ज़्यादा मन में रहेगी। आपका मंगल देखें, मंगल अच्छा है, साहसी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं और कायरता आपके जीवन में नहीं है। चंद्र का क्षेत्र देखें, देखो कहीं पे कुछ गड़बड़ जरूर है चंद्र के क्षेत्र में, कहीं ये ठीक अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। मन गड़बड़ रहता है, कभी कभी काम में मन नहीं लगता है, इमोशनली ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कई बार नींद आने में भी दिक्कत होती है। थोड़ा सा इसका भी उपाय दूंगा, करने की आप कोशिश करिएगा। आपकी रेखाओं में देखें तो आपकी हृदय की रेखा इस तरह से गुरु श्रेष्ठ से युक्ति बना रही है। सबके लिए सोचने वाले व्यक्तियों में से एक है, विद्वान है, बुद्धिमान है, तेजस्वी हैं, हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्तित्व आपका है, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं, अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक है, स्वाभिमानी होंगी। स्वाभिमान के साथ साथ कभी कभार अभिमान का पुट भी आ जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। निर्मल हृदय की व्यक्तित्व है, मान, पद, प्रतिष्ठा सूर्य पर्वत के अनुकूल होने पर निश्चित ही आपको मिलेगा। आप उच्च अधिकारी बनने के योग्य यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और ऐसे लोग चाहे जिस भी प्रकार से हों, चाहे व्यापार करके, नौकरी करके, कोई और भी काम करके समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हुए पाए जाते हैं, ये निश्चित है, आप चिंता मत करिएगा। और आपके अगर हम यहाँ पे देखें, मस्तिष्क रेखा इस तरह से आके सीधी जा रही है, ये बड़ा सुंदर है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर हम देखें एक इस तरह से राइटर फोर्क कहते हैं इसको, ये बन रहा है, इस तरह का राइटर फोर्क आपके हाथ में बनता हुआ दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है, कल्पना बहुत ज़्यादा कर सकते हैं आप, और उन कल्पनाओं का आप बेनिफिट भी ले सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, और यही एक चीज़ आपके प्रोफेशन में ग्रोथ देने वाली हो सकती है। इसको देखिएगा। जीवन की रेखा देखें, इस तरह से धनुषाकार जीवन की रेखा है, सुंदर है। देखो जीवन में अड़चनें तो आती हैं, सबकी आती हैं, लेकिन जीवन निरंतर उन्नति की ओर है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, लेकिन परिवार का सुख वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नहीं है। वैवाहिक सुख हुआ, परिवार का सुख हुआ, परिवार का सपोर्ट हुआ, उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है जितना आपकी तरफ से है। लेकिन शुक्र के सुंदर होने पे, बृहस्पति के अच्छे होने पे और सूर्य के ठीक होने पे जीवन में प्रगति ही नहीं, सुख भी मिलेगा और पूरा जो आपका जीवन है सुंदर रहेगा। मैं बहुत सुंदर उपाय आपको लिख करके भेज रहा हूँ।
निश्चित तौर पे आपको उन उपायों से अपनी जीवन में मनोवांछित फल की प्राप्ति निश्चित होगी, गारंटी के साथ होगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मगर विधिपूर्वक वो उपाय करने की कोशिश करिएगा। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। वैज्ञानिक उपाय भेज रहा हूँ, सुंदर उपाय भेज रहा हूँ, और वो उपाय भेज रहा हूँ जो काम करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।